हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 16, 17 और 18 के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 15 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया था। उसके बाद अब इन 3 श्लोकों में अन्य योद्धाओं द्वारा बजाए गए शंखों का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 16 से 18 इस प्रकार से है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च अपराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दध्मु पृथक पृथक। शब्दार्थ। अनंत विजयम, अनंत विजय नाम का शंख। राजा, राजा। कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर। नकुल, नकुल। सहदेव, सहदेव। च तथा सुघोष मणिपुष्पकौ, सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख। काश्य, काशी के राजा ने। च तथा परम ईशु आशा, महान धनुर्धर। शिखंडी, शिखंडी ने। च भी महारथा, हजारों से अकेले लड़ने वाले। धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र ने। विराट, विराट राजा जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास के समय शरण दी। ने। च भी सात्यकी, सात्यकी ने। च तथा अपराजिता, कभी ना जीता जाने वाला, सदा विजयी। द्रुपद, द्रुपद पांचाल के राजा ने। द्रौपदेया, द्रौपदी के पुत्रों ने। च भी सर्वसा, सभी पृथ्वीपते। हे राजा। सौभद्रा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने। च भी महाबाहु, विशाल भुजाओं वाला। शंखान, शंख। दध्मु बजाए। पृथक पृथक, अलग अलग। अनुवाद। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो इन 3 श्लोकों के ऊपर हमारे आचार्य श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अपने प्रवचन और तात्पर्य में भावार्थ बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। उसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस श्लोक में युधिष्ठिर को राजा की उपाधि से विभूषित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि स्वराज्य कामो राजसूयेन यजेत। इस श्रौत सिद्धांत के अनुसार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने से विश्व के सभी प्राणियों ने उनको राजा की उपाधि से विभूषित किया था। यद्यपि इस समय युधिष्ठिर राजा नहीं है, जबकि दुर्योधन के लिए दूसरे श्लोक में राजा वचनम अब्रवीत अर्थात राजा कहा था, तो वह राजा एक शब्द औपचारिक था, क्योंकि दुर्योधन वैदिक आचरण से रहित और दुर्बुद्धि था। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति बिल्कुल ठीक नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कूटनीति को प्रोत्साहन दिया था। इस श्लोक में युधिष्ठिर को कुंती पुत्र शब्द से संबोधित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि पांडु के ही 5 पुत्र हैं, फिर भी अर्जुन भीम को कहकर इस श्लोक में यहीं युधिष्ठिर तक ही कुंती के पुत्र हैं। आगे नकुल सहदेव की माता माद्री थी, अर्थात पिता एक होने पर भी माताएं 2 थी। यद्यपि 2 मां के ये लोग पुत्र थे, फिर भी सभी भाइयों में ऐसा प्रेम, ऐसी एकता संगठन था कि एक दूसरे के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते थे, तथा दोनों माताएं भी एक दूसरे से मिलकर रहती थी। इससे यह शिक्षा मिलती है कि यदि किसी कारण पिता 2 विवाह करें तो उनके लड़कों को परस्पर मिलकर रहना चाहिए, तथा उसी प्रकार पत्नियां भी आपस में अच्छा व्यवहार रखें। जैसा कि अभी हम कह रहे थे, इस श्लोक में युधिष्ठिर को राजा शब्द से संबोधित किया गया है, जबकि
इसी श्लोक में धृतराष्ट्र के लिए भी राजा शब्द आया है और दूसरे श्लोक में दुर्योधन के लिए। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन का हठ था या अधिक महत्वाकांक्षा के कारण यह युद्ध होने जा रहा था। धृतराष्ट्र अज्ञानी था, इसलिए उसने पहले ही श्लोक से माम का पांडवश्चैव कहकर दुर्योधन आदि को अपना पुत्र तथा अपने भाई के पुत्रों को पांडव कह के कहा है, पांडव करके कहा है। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि इन दोनों को राजा पदवी प्रायः लोगों के द्वारा दी गई तथा औपचारिक थी। युधिष्ठिर को राजा पद युक्तियुक्त है। अनेक बार इस शंखनाद से विजय प्राप्त करने के कारण युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय था। भीष्म जी भी युधिष्ठिर के विषय में कहते हैं कि स्वयं राजा रथोदारा पांडवा कुंती नंदना अग्निवत समरे तात चरिष्यति न संशया। महाभारत उद्योग पर्व। हे तात, कुंती का आनंद बढ़ाने वाले स्वयं पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ महारथी हैं। वे समर भूमि में अग्नि के समान सब और विचरेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सुंदर ध्वनि वाला होने से नकुल के शंख का नाम सुघोष तथा सप्तिक मणि और कुंद पुष्प की भांति शुभ्र होने से सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक पड़ा था। इन दोनों की प्रशंसा करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माद्री पुत्रोच विक्रांतो त्रिदशान इवेश्वरो। महाभारत भीष्म पर्व। माद्री कुमार नकुल और सहदेव भी पराक्रम में 2 इंद्रों के समान हैं। अन्यत्र भी कहा गया है, माद्री सुतो कथ्यताम न भवन्ति रोगा। माद्री के दोनों लड़कों नकुल और सहदेव के नाम स्मरण करने से रोग नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर नकुल सहदेव के अलग अलग शंखों को बजाने को कहकर नाम वाले शंखों की गणना समाप्त हो जाती है। श्लोक संख्या 17 में काशीराज का नाम आता है। काशीराज का एक नाम सेना बिंदु भी है, अर्थात ये जहां युद्ध में पहुंच जाते थे वहां 10 गुना बल और साहस बढ़ जाता था, इसलिए इनका नाम सेना बिंदु पड़ा था। जैसे भीष्म जी इनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, सेना बिंदुस राजेंद्र क्रोधहंता च नामता स योतस्यति हि विक्रम्य समरे तव सैनिका। महाभारत उद्योग पर्व। हे राजेंद्र, राजा सेना बिंदु जिनका दूसरा नाम क्रोधहंता भी है, समरांगण में तुम्हारे सैनिकों के साथ पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध करेंगे। इसके बाद शिखंडी का नाम आता है। मस्तक के केशों के कलाप को शिखंड कहते हैं। इसे कलापूर्ण ढंग से सजाकर रखने से इसका नाम शिखंडी था। शिखंडी का परिचय देते हुए महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है, शिखंडी द्रुप्त राज्ये कन्या पुत्रत्वम आगता या यक्षा पुरुषम चक्रे सथूणा प्रिय चिकीर्षया। राजा द्रुपद से शिखंडी नाम की एक कन्या हुई जो आगे चलकर पुत्र रूप में परिणित हो गई। स्थूलकर्णा नामक यक्ष ने उसका प्रिय करने की इच्छा से उसे पुरुष बना दिया था।
राजा द्रुपद ने जब संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की तो महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे भूपाल, तुम्हें पहले पुत्री होगी, फिर वह पुरुष हो जाएगी। शिखंडी को पहले उसके माता पिता ने गुप्त रूप से रखते हुए पुत्र के रूप में प्रसिद्ध किया और उसका विवाह भी दशारण देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या के साथ कर दिया। बाद में यह बात किसी दासी द्वारा हिरण्यवर्मा को ज्ञात होने पर अपने दूत से द्रुपद पर आक्रमण करने का उसने समाचार भेजा। इस संकट से अपने पिता को दुखी देखकर शिखंडी अपने जीवन का अंत कर देने का निश्चय करके घोर वन में चली गई और बहुत दिनों तक उपवास कर अपने शरीर को सुखाने लगी। उसे इस अवस्था में देखकर उस वन का संरक्षक स्थूणाकरण यक्ष को बड़ी दया आई और अपनी शक्ति के आधार पर शिखंडी को पुरुषत्व देकर स्वयं उसने स्त्री तत्व धारण किया। शिखंडी अपने घर वापस आ गया और राजा हिरण्यवर्मा को अपने पुरुषत्व की परीक्षा देकर प्रसन्न किया। बाद में चलकर कुबेर ने कुपित होकर स्थूणाकरण को स्त्री ही बने रहने का श्राप दिया था। इस प्रकार शिखंडी पुरुष रूप में ही रह गया। यह बड़ा ही वीर था। जैसा कि भीष्म जी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, पांचाल राजस्य सुतो राजन पर पुरंज्या शिखंडी रथम मुख्यो में मता पार्थस्य भारता। महाभारत उद्योग पर्व। हे राजन भरत नंदन, पांचाल राजा द्रुपद का पुत्र शिखंडी शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाला है। उसे युधिष्ठिर की सेना का प्रमुख रथी मानता हूँ। हे भारत, वह तुम्हारी सेना में प्रवेश करके अपने पूर्व अपयश का नाश तथा उत्तम सुयश का विस्तार करता हुआ बड़े उत्साह से युद्ध करेगा। इसके बाद धृष्टद्युम्न का नाम आता है। धृष्टद्युम्न शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और अपरिमित शक्ति वाला था तथा इस श्लोक में च शब्द का प्रयोग करके पांडव दल में पूर्व परिगणित धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, सैब्य, युद्धामन्यु, उत्तमौजा, इन 8 महारथियों को भी शंख बजाने वालों में संकेत किया गया है। इस प्रकार उक्त सभी प्रमुख वीरों ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंखों को बजाया। इस श्लोक में धृतराष्ट्र को पृथ्वीपते शब्द से संबोधित किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि 5000 वर्ष पहले पूर्वी पृथ्वी के एक छत्र राजा हस्तिनापुर के राजा होते थे। अन्य सभी राजा हस्तिनापुर के राजा के निर्देशन में राज्य करते थे। सभी राजा हस्तिनापुर के राजा के सहायक राजा थे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी योद्धाओं ने अपने अलग अलग शंख बजाए हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अब युद्ध शुरू होने ही वाला है। अगले श्लोकों में हम देखेंगे कि पांडव पक्ष के योद्धाओं द्वारा बजाए गए शंखों का विपक्ष अर्थात कौरवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन श्लोकों के ऊपर चर्चा को हम अभी यहीं पर विराम देते हैं। अगले श्लोक के ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।